हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कार भक्ति। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। क्या इसकी कथा है, कैसे यह किया जाता है और किस दिन यह 2021 में पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसका व्रत रखने वाले पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करते। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी के व्रत का सभी एकादशी में विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष यह तिथि 20 जून को शाम 4:21 से शुरू होगी और इसका समापन 21 जून को दोपहर 1:31 PM पे होगा। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन 22 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत को अत्यंत कठिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस व्रत में व्रतधारी व्रत के संकल्प से पारण तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करता। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले को एक दिन पहले से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए और व्रत को करने से पहले केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को निर्जला के अलावा पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन महाभारत काल के भीमसेन ने किया था और उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लोगों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी वाले दिन किन किन का परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यह तो हम सभी जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल के अलावा भी कुछ और 5 वस्तुएं हैं जिनका सेवन व्रती के पारिवारिक सदस्यों को और स्वयं व्रती को पारण के दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो है मसूर की दाल। ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भूले से भी मसूर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए व्रत के पारण में या जो व्यक्ति यह व्रत ना भी करे तो भी उन्हें निर्जला एकादशी के दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? सेम का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सेम का सेवन करने से संतान को हानि होती है। इसलिए व्रती के परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन सेम नहीं खानी चाहिए। साथ ही व्रती को पारण के दिन इसका भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा संतान संबंधी कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन लहसुन प्याज खाना भी वर्जित है। इन्हें तमोगुण वर्धक माना जाता है। ये काम के भाव को बढ़ाते हैं। शास्त्रों में इन्हें राक्षसी भोजन कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति राहु नामक एक राक्षस के रक्त से हुई है, इसलिए इनमें तीक्ष्ण गंध है। ये उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति पैदा करते हैं। इसलिए व्रत के पारण के प्याज लहसुन के पानी का प्रयोग भूलकर भी न करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन व्रती या फिर उसके घर के सदस्यों को मीठा पान नहीं खाना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए इस दिन मीठा पान खाना भी वर्जित है। और ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन घर के सदस्य सब पारण के दिन व्रती जो अन्न ग्रहण करता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे सभी पुण्यों का नाश हो जाता है। और एक और चीज़ है, ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी कभी साग और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भूमि के नीचे पाए जाते हैं। इन्हें अशुद्ध माना जाता है। इन्हें खाने से जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि व्रती को या परिवार के अन्य सदस्यों को मूली और साग नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उसकी कथा किस प्रकार है, तो चलिए शुरू करते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास के दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो।
भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना तो नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय में बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े ही परिश्रम में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि मैं अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से मुझे मुक्ति मिल जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासी से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। अगर आपको शहर में घड़ा नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह पानी की बोतल वगैरह भी दान दे सकते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष ऐसे श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान में दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान, जूते आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की कथा के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल संस्कार भक्ति को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।